मैदे के अल्सर क्या है, इनका वजूहात क्या है, एच पाइलोरी हमारे मैदे के अंदर किस तरह जिंदा रहती है, आज के वीडियो में इस पर डिस्कशन करते हैं और कोशिश करूंगा कि जितना आसान अल्फाज हो आप लोगों को समझा सकूं कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर अल्सर बन जाते हैं या जो एच पाइलोरिया वो पॉजिटिव आ जाते हैं। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि इनका जो इलाज है वो हम घर में कैसे कर सकते हैं। मैदे के अल्सर की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है NSAID, जिसको हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल करना है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में हमारे पास डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सीन, एस्पिरिन, इस तरह का जो मेडिसिन है वो नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में आ जाते हैं और उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मैदे का जो अल्सर है वो बन जाते हैं। इस तरह जो लोग ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में भी स्टमक का जो मसला है, ज़्यादातर स्टमक मैदे का जो अल्सर है वो पाया जाता है। साथ में जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों में भी मैदे का जो अल्सर है वो बन जाते हैं। इस तरह जो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारा जो कार्टिसोल हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, तो खास उसके बढ़ने की वजह से मैदे का जो अल्सर है वो बन जाते हैं। इस तरह मैदे के अल्सर की सबसे बड़ी वजह एच पाइलोरिया है। एच पाइलोरिया हर 100 बंदों में से 50 बंदों के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन बिल्कुल इनएक्टिव हालत में मौजूद होते। एच पाइलोरिया मैदे का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होते हैं उसमें नहीं रह सकता, और स्पेशली जब मैदे का pH 1.5 से लेकर 3.5 तक होते हैं तो उस टाइम पे मैदे का जो तेजाबियत है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास उस तेजाबियत की वजह से ये मैदे के अंदर नहीं रह सकता। तो इससे बचने के लिए ये इस तरह करते हैं कि मैदे का जो अंदरूनी दीवारें होते हैं, जिसको हम मिकोजा लाइनिंग बोलते हैं, उसके अंदर चुप जाते हैं और उस जगह का जो pH है उसको कम कर देते हैं, और इसी तरीके से ये अपना जो सर्वाइवल है वो कर देते हैं। इस तरह एक नॉर्मल इंसान का मैदा पूरा 24 घंटों में आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक जो तेजाब का जो सिक्रेशन है वो करते हैं, जो सोडियम और पोटाशियम पे मुश्तमिल होते हैं, और यही सोडियम और पोटाशियम हमारे हाजमे में जो है ना एक अहम रोल प्ले करता है। इस तरह एच पाइलोरिया जब हमारे मैदे के अंदर मौजूद होते हैं और मैदे का जो तेजाबियत है वो कम कर देते हैं और pH को बढ़ा देते हैं, तो उसके नतीजे में वो जगह पे एक कट बन जाते हैं या एक जख्म बन जाते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। और इस तरह ज्यादातर आप लोगों ने मैदे का जो मरीज होते हैं उनसे ये सुना होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो खाने के फौरन बाद हमारा जो दर्द है वो सही हो जाते हैं। उनकी खास वजह है कि वक्ती तौर पर जो वो लोग जो खाना खाते हैं इनका जो जख्म है उसको कवर कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो दर्द है वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये है कि अगर आप लोगों को जो दर्द है वो अगर खाने से पहले ही हो और खाने के फौरन बाद जो है ना वो गायब हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो है ना एच पाइलोरिया की वजह से है। लेकिन अगर दर्द जो है ना खाने के फौरन बाद शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि मैदे में कम तेजाबियत होने की वजह से खुराक का जो हाजमा है वो सही तरीके से नहीं होता, तो उसकी वजह से जो दर्द है वो आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मैदे में कम तेजाबियत की वजह से मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं होता, और जब मिनरल का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता तो उसकी वजह से जिसम में मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और आयरन का जो कमी है वो आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं इनकी इलाज की कि इनका जो इलाज है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इलाज में ये है कि अपने खाने पीने में तोल जो सब्जी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ज़्यादातर जो बंद गोभी होते अगर हो सके तो उनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि बंद गोभी का जो पत्ते होते हैं उसमें एल लिगामेंट होते हैं, और एल लिगामेंट हमारा जो स्टमक का जो अल्सर होते हैं उसको हील करने में एक अहम और इम्पोर्टेंट अदा करते हैं। साथ में ये है कि ग्रीन वेजिटेबल है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसमें नेप्रोक्सीन, एस्पिरिन और साथ में डाइक्लोफेनिक, इन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है ना कम से कम रख के अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें। साथ में यह है कि अपना जो स्ट्रेस है उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से हमारा जो कार्टिसोल हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे मैदे के, और उसकी वजह से जो अल्सर है वो बन जाते हैं।